बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मैं आपको आज दम पुख्त नए अंदाज़ में नए तरीके से बनाने का तरीका बताता हूँ। ये आपने मेरे पास इस वक्त तकरीबन 2.5 से 3 किलो गोश्त है। ये आपने लेमन का तकरीबन 7 से 8 लेमन का रस ले लेना है। ठीक हो गया। फिर इसमें आपने तकरीबन 1 चम्मच ये रेड मिर्च का डाल देना है, कुटी हुई मोटी दड़ा मिर्च। ठीक हो गया। फिर इसमें आपने तकरीबन 1 चम्मच आपने चाट मसाले का डाल देना है। चाट मसाला डाल गया। उसके बाद आपने इसमें बारीक कुटी हुई लौंग का पाउडर ये आपने इसमें तकरीबन हाफ टीन जो है ना चम्मच वो आपने डाल देना है। ये चीज़ों को अच्छे तरीके से अपने हाथ के साथ इसको मिक्स करें। ये देखें इस तरीके से ना, इसको मिक्स करने के बाद ये देखें ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। इसमें फिर उसके बाद आपने 1 चम्मच नमक ये आपने डाल देना है। इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स करें। ये देखें ये मिक्स हो गया। ये देखें मैंने ये बीफ ये आप ये देख लें, इस तरह की बोटी बनानी है आपने। ये इसमें आपने ये डाल देना है। गोश्त डाल दिया। ये गोश्त को अच्छे तरीके से इसमें ये देखें इस तरीके से इसको मिक्स कर दें। ठीक हो गया। ये मिक्स हो गया गोश्त। इस पर फिर आपने ये देखें ये लहसुन की पोथियाँ इस तरीके से आपने इसके ऊपर डाल देनी है। ये 2 बारीक ये तकरीबन छोटे साइज़ के 2 प्याज हैं, ये आपने इसके ऊपर इस तरीके से रख देने हैं। तकरीबन 6 से 7 मिर्च हरी ये देखें ये रख देनी है इसके ऊपर। ये 2 तेज़ पत्ते हैं, ये 2 टहनियाँ इसमें दालचीनी की हैं। ये क्या नाम उसके बाद बादाम खताई 2 पीस और 1 बड़ी इलायची और ये 2 पीस जावित्री के ये डाल देने आपने इसमें। ये चीज़ें देख ली हैं आपने। प्याज ये चीज़ें ये मैंने इसलिए डाली है कि क्या इसका जायका गोश्त के अंदर जाएगा। ये चर्बी है, ये आपने साइडों पे इस तरीके से ये साइडों पे इस तरीके से आपने इसके रख देनी है। ये देखें ये चर्बी रखने के बाद ये चर्बी का ये फ़ायदा होगा, आपको ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल नहीं डलता इसमें। ये चर्बी का जितना ऑयल निकलेगा उसमें ये गोश्त सारा तैयार होगा। ये आलू के पीस हैं, ये देखें ये इसमें आपने इस तरीके से रख देने हैं। ये देखें ये आलू के पीस ये रख दिए आपने। उसके बाद आपने इसके ऊपर आधा चम्मच जो है ना चाट मसाला ये आधा चम्मच इसके ऊपर आपने इस तरीके से ये इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें इस पर छिड़क देनी है। ठीक हो गया। ये आपका सारा प्रोसीजर ख़त्म हो गया। और कोई मसाले नहीं डालने, तेज़ मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। लाइट जितने मसाले होंगे वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा ये। ठीक हो गया। और आपने तकरीबन 2 इंच का पीस अदरक का ले लेना है। उसको मैं आपको बताता हूँ कि किस सूरत में आपने काटना है। उसमें सिर्फ अदरक का जायका जाना चाहिए उसके अंदर। ये देखें ये इस तरीके से ये अदरक ये आपने लंबे पीस काट के इसके अंदर इसी तरीके से रख देने हैं। फिर मैंने इसके लिए आटा तैयार किया है, वो मैं आपको आटा लगाने का तरीका बताता हूँ जो किनारों पे लगाना है। ये देखें ये आटे को इस तरीके से बना के ये आपने ये आटा यहाँ लगा देना है। ठीक हो गया। ये किनारों पे ना इसके आटा ये चिपक जाना चाहिए अच्छे तरीके से। ये देखें ये मैंने
हर तरफ से इस तरीके से इसका आटा ना इसके ऊपर लगा दिया। इसको अच्छे तरीके से आपने ऐसे दबा देना है। दबा के फिर आपने ये ढक्कन इसके ऊपर इस तरीके से दे के थोड़ा सा दबा देना है। ठीक है, ये ऐसे जो आटा निकलेगा उसको आपने इसके अंदर ही इसके ऊपर लगा देना है। ये मैंने इसके नीचे आग जला दी है। ये इसके ऊपर वज़नी ये चीज़ रख दी है। ये आपके घर में कोई भी वज़नी चीज़ है इसके ऊपर रख दें जिसकी वजह से इसकी स्टीम ना ज़ाया हो। आपने थोड़ी सी आग तेज़ करके उसके बाद इसको तकरीबन बिल्कुल धीमी सी आग पे इसका खुद का पानी निकलेगा। वो जो चर्बी इसके अंदर डाली है उसमें से इसमें इसका ये क्या नाम तेल निकल आएगा, उसमें ये गोश्त तैयार होगा। कम से कम 55 से 60 मिनट तक इसको, क्योंकि बीफ होता है, ये बीफ ज़रा देर से गलता है, मटन नहीं है। 55 से 60 मिनट तक आपने इसको टाइम देना है। उसके बाद इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ये इसको तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है। अब मैं इसका दम खोलने लगा हूँ। ये देखें, ये गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है। ये बिल्कुल, ये देखें, ये हमारा बीफ तैयार है दम पोख्त। ये आलू भी गल गए हैं सारे, और जितने ये मैंने मसाले डाले थे इनका अच्छे तरीके से रस निकल के इनमें गोश्त में मिक्स हो गया है। ये हमारा गोश्त बिल्कुल अच्छे तरीके से गल गया है। ये देखें, मैंने इसमें पानी ज़रा भी नहीं डाला था। ये इसमें जो चर्बी डाली थी उसका सारा घी निकल गया है और गोश्त का सारा पानी निकल आया है इसमें। उस पानी से ये गोश्त अच्छे तरीके से गल गया है। ठीक है, ये आपका अब दम पुख्त तैयार है। इसको डिश में निकालें और इसको नोश करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपको नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी।